इरशादुल हक के साथ हक की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात 2024 के चुनाव में बिहार की सियासत के पड़ने वाले प्रभाव पे हम बातचीत करेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान जब प्रचार चल रहे थे, एक ऐसा नेता था जिसकी सभाओं में बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी, जिसकी सभाओं में लोग जोश में होते थे, उत्साह में होते थे, और यहाँ तक कि उनकी सभाओं में जो सबसे ज़्यादा भीड़ होती थी वो उसी नेता यानी कि तेजस्वी यादव की सभाओं में होती थी। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं में नीरसता थी, उदासीनता थी और भीड़ में भी कमी थी। कुछ ऐसा ही हाल नीतीश कुमार की सभाओं में भी था, जहाँ पे भीड़ तो लगभग नदारद थी और साथ ही साथ उत्साह का तो नामो निशान नहीं था। इन सब के बावजूद 2019 की तुलना में 2024 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने जीरो से अपनी सफ़र को शुरू किया और इस बार 4 सीटों पे जीत हासिल की। और अगर पूरे गठबंधन की बात करें तो 40 में से जहां 39 सीटें पिछली बार यानी कि 2019 में महागठबंधन या इंडिया अलायंस को थी, इस बार वो सीटें बढ़ करके 9 नहीं बल्कि 10 हो गई हैं, क्योंकि पप्पू यादव भी इंडिया अलायंस का ही हिस्सा हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा सवाल लगातार पिछले कई दिनों से गूंज रहा है कि आखिर वह भीड़, वह उत्साह जो तेजस्वी यादव की सभाओं में दिखती थी, वो वोट में क्यों नहीं कन्वर्ट हुई। सच पूछिए तो वो भीड़ वोट में कन्वर्ट तो हुई, लेकिन सीटों में कन्वर्ट नहीं हुई, और इसी की वजह से राष्ट्रीय जनता दल, जिसने 22 सीटों पे चुनाव लड़ा, मात्र 4 सीटों पे जीत पाई। लेकिन अगर आप पिन पॉइंट स्टडी करके इसको देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार कम से कम 6 से 7 सीटों पे इतने कम मार्जिन से हारे, और यही वजह है कि इस कम मार्जिन की वजह से राष्ट्रीय जनता दल को 4 सीटों पे सब्र करना पड़ा। जहां तक वोट की बात है, 22 सीटों पे लड़ करके 1 करोड़ 22 लाख के करीब वोट राष्ट्रीय जनता दल को मिले। 16 सीटों पे लड़ करके जनता दल यूनाइटेड को लगभग 80 लाख वोट मिले, और 17 सीटों पे लड़ करके लगभग इतना ही 80-81 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। तो इस तरह से वोटों की तादाद के हिसाब से या वोट शेयर के हिसाब से राष्ट्रीय जनता दल ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो मेहनत किया वो साफ साफ दिख रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो वोट टिकट के, जो वोट सीट के रूप में कन्वर्ट होना था, वो नहीं हो पाया। ऐसी सूरत में हम यहाँ यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर तेजस्वी यादव को और किन किन क्षेत्रों में मेहनत करनी पड़ेगी और कहाँ कहाँ वो कमज़ोर नसें हैं जिसकी वजह से राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान उठाना पड़ा। इन तमाम बातों पे चर्चा से पहले कुछ हम पिछले 10 सालों में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल के उभार का जिक्र करना चाहते हैं। आपको याद होगा कि 2015 के चुनाव में पहली बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ा गया, लेकिन उस बात एक ख़ास बात यह थी कि नीतीश कुमार उनके साथ थे, और इस तरह से 2015 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने तेजस्वी के नेतृत्व में 80 सीटें जीती। अगर आप 2010 से इसकी तुलना करते हैं तो जो राष्ट्रीय जनता दल 22 सीटों पे सिमट गई थी, उसे उठा करके करीब करीब 4 गुना ज़्यादा सीटों पे पहुंचाने वाला अगर कोई शख्स था तो वो तेजस्वी यादव थे। इसके बाद अगर 2015 के चुनाव के बाद 2020 के चुनाव को देखें, जब राष्ट्रीय जनता दल अकेला पड़ गया था, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा चुके थे और एक एनडीए, एक ताकतवर समूह के एनडीए एक ताकतवर गठबंधन के रूप में सामने था, उन सब के बावजूद तेजस्वी यादव ने जो चुनाव में नेतृत्व किया और जिस तरह से प्रचार किया, उसका व्यापक असर पड़ा और तेजस्वी यादव की पार्टी 75 सीटों पर जीतते हुए बिहार की लार्जेस्ट पार्टी के रूप में सामने आई। 2015 की तुलना में 2020 को अगर आप देखें तो जहां 80 सीटें जीतने के बावजूद राष्ट्रीय जनता दल को 18% वोट मिला था, तो 2020 में वह 23% पे पहुंचते हैं, यानी कि 5% जनाधार उनका बढ़ता है। हालांकि 5 सीटों की कमी होती है, लेकिन यह याद रखने की बात है कि तेजस्वी यादव एक तरह से 2020 के चुनाव में तनहा लड़े थे। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी 2 ताकतें एक साथ थीं। इन सब के बावजूद राष्ट्रीय जनता दल ने 75 सीटें जीती और भारतीय जनता पार्टी को 74 सीटें मिली। इस तरह से तेजस्वी यादव ने खुद को स्थापित कर दिया और एक ऐसे नेता के रूप में खुद को सामने लेकर के आए
है जो लालू प्रसाद यादव की अनुपस्थिति में भी एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसी तरह अगर लोकसभा चुनाव की आप बात करते हैं तो 2014, 2019 और 2024 लालू प्रसाद के नेतृत्व में 2014 में चुनाव लड़ा गया था। उस वक्त राष्ट्रीय जनता दल 4 सीटों पे जीती थी। 2019 में जब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो राष्ट्रीय जनता दल को 0 पे आउट हो जाना पड़ा। लेकिन वही तेजस्वी यादव ने जब फिर से मोर्चा संभाला और इस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड विपरीत ध्रुव पे खड़े थे और उनसे लड़ना था तेजस्वी यादव को, तो जो 0 पे आउट हुआ था राष्ट्रीय जनता दल, वो 2024 में फिर 4 पे पहुंच गया। अब सवाल यह होता है कि विधानसभा में उन्हीं तेजस्वी यादव की मौजूदगी एक ऐसे नेता के रूप में होती है जब बिहार के मतदाताओं का बड़ा वर्ग उनके सामने साथ आ जाता है। लेकिन लोकसभा चुनाव में ये स्थितियां थोड़ी सी उलट हो जाती हैं। आखिर इसके क्या कारण है, ये भी जानने की ज़रूरत है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह लगती है कि राष्ट्रीय जनता दल एक क्षेत्रीय दल है। लोकसभा के चुनाव में जो उसके कोर मतदाता हैं, यादव या मुसलमान या फिर अन्य पिछड़ी जातियां या फिर अनुसूचित जातियां, इनमें से एक वर्ग यह समझता है कि तेजस्वी यादव को लोकसभा में चुनाव में अगर वोट दे भी दिया जाता है तो वो प्रधानमंत्री के रूप में सामने नहीं आएंगे, इसलिए वो उनकी पसंद बदल जाती है। और ख़ास तौर पे यादवों का एक तबका है जो उस स्थिति में तेजस्वी को तरजीह नहीं देता और इसकी वजह से एक वर्ग भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के अलायंस की तरफ चला जाता है। और यही वजह है कि लोकसभा के चुनाव में एक बड़ा कोर वोटर इनसे खिसक जाता है और इस वजह से लोकसभा में उनको बहुत सीटें नहीं मिल पाती। लेकिन इस लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव ने जिस तरह से खुद को प्रोजेक्ट किया और जिस पार्टी के ऊपर MY यानी कि मुस्लिम यादव का एक लेबल लगा दिया गया है, उन्होंने उस लेबल से खुद को आगे ले जाने की कोशिश की और उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ MY यानी कि माई की पार्टी नहीं है, ये बाप की भी पार्टी है, बहुजनों की, अगड़ों की और पिछड़ों की सबकी पार्टी, यानी कि A to Z की पार्टी है। इस चुनाव की एक खास बात यह भी है कि अगर आप देखें तो राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी यादव की कोशिश की वजह से एक नया वोटर समूह इसमें जुड़ता है। वह समूह कोयरी जाति का है और इसी के नतीजे में अगर आप देखें तो औरंगाबाद और काराकाट में जो वोटिंग पैटर्न दिखा उसमें यह दिखा कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माने जाने वाला कुशवाहा समाज इस बार तेजस्वी यादव की तरफ शिफ्ट कर सका। लेकिन यह पैटर्न पूरे बिहार में देखने को नहीं मिला। अगर ये पैटर्न पूरे बिहार में बढ़े तो लगभग 4.2% वोटों का इजाफा कोयरी मतदाताओं की वजह से राष्ट्रीय जनता दल को हो सकता है, जो कि उतने बड़े पैमाने पे नहीं हो पाया। अब आइए 2024 के चुनाव में अखिलेश बनाम तेजस्वी को देखने की कोशिश करते हैं। अखिलेश यादव ने जिस तरह से टिकटों का बंटवारा उत्तर प्रदेश में किया, जिसे वो PDA कहते हैं, और PDA की जो रणनीति अपनाई उसमें उन्होंने सबसे पहला ये काम किया कि अपने परिवार और रिश्तेदार नातेदारों को छोड़ करके यादवों पे उन्होंने तवज्जो नहीं दी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को, कुइरी को, कोरमी को, अन्य वर्गों को, दलितों को, यहाँ तक कि आपने अयोध्या में देखा, फैज़ाबाद में देखा कि जनरल सीट से उन्होंने दलित को आजमाने की कोशिश की और वो कामयाब रहा, वो फार्मूला कामयाब रहा। लेकिन अगर आप बिहार में आते हैं, तेजस्वी यादव की लोकप्रियता अगर आप जनवरी में देखें और उसी जनवरी में अखिलेश यादव की लोकप्रियता से उनकी तुलना करें तो आप पाएंगे कि जनवरी फरवरी में अखिलेश यादव की जो लोकप्रियता थी उससे कई गुना अधिक लोकप्रियता तेजस्वी यादव की बिहार में देखी गई। और ये माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा शानदार प्रदर्शन राष्ट्रीय जनता दल का होगा बिहार में। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन तेजस्वी यादव करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कोई भी राजनीतिक दल चुनाव के बाद अपनी स्थितियों का जायजा लेता है, अपने हालात की समीक्षा करता है। राष्ट्रीय जनता दल भी स्वाभाविक तौर पे अपने नतीजों की समीक्षा कर रहा होगा, लेकिन जो जनरल परसेप्शन इस दौरान डेवलप हुआ उसका जिक्र बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस पार्टी के बारे में कोई परसेप्शन डेवलप होता है और वो परसेप्शन ही बड़े पैमाने पे लोगों में उसका प्रभाव होता है और तब उसी परसेप्शन के आधार पर वोटों का ट्रेंड तय होता है। मोटा मोटी इसमें 3 चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण आपको दिखेंगी।
पहला ये कि राष्ट्रीय जनता दल ने दो ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, लालू प्रसाद की दो बेटियां मीसा भारती और पाटलिपुत्रा से मीसा भारती और सारण से रोहिणी आचार्य को उतारा। इसका एक जो मैसेज गया, जिसमें इसका जो एक संदेश गया, वो संदेश यह था कि लालू प्रसाद अपने परिवार से बाहर निकलने में अभी भी सक्षम नहीं हो पाए हैं और विपक्ष के दलों ने इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर रखने की कोशिश की। इससे जो परसेप्शन डेवलप हुआ, लोगों में एक संदेश गया कि लालू प्रसाद अपने परिवार के लिए अपने परिवार पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और इसमें आपने 22 सीटों में जो एक परसेप्शन यह गया कि 22 सीटों में 8 यादवों को खड़ा किया गया, यानी कि लगभग 30% के आसपास। तो इससे भी एक परसेप्शन जाता है कि यादवों पे ज़्यादा, अपने परिवार और अपने यादों पे ज़्यादा तवज्जो। और इस संदर्भ में एक तीसरा जो परसेप्शन क्रिएट होता है वो पूर्णिया से क्रिएट होता है। पूर्णिया में कांग्रेस पार्टी, पूर्णिया में पप्पू यादव ने खुद को कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा और पप्पू यादव की ये कोशिश थी कि वहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे और राष्ट्रीय जनता दल का उसे समर्थन नहीं मिलेगा। लेकिन इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारा। इसके बाद तेजस्वी यादव ने अपनी पूरी ताकत पूर्णिया में झोंकी और पप्पू यादव ने भी अपनी पूरी ताकत पूर्णिया में झोंकी और उसका परिणाम ये हुआ कि पूर्णिया से बीमा भारती महज 27-28 हज़ार ही वोट ले पाई। लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ने के बावजूद पप्पू यादव ने 74-75 हज़ार से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल कर ली। और एक चौथी बात जो काफ़ी अहम बात है वो ये कि माना यह जाता है कि मुसलमानों का एक मुश्त वोट राष्ट्रीय जनता दल या उसके एलाई को जाता है। लेकिन अगर आप CSDS के आंकड़ों को देखेंगे, चुनाव के बाद जो सर्वेक्षण हुआ है या फिर जो नतीजे आए हैं, 16 सीटों पे लड़ करके जनता दल यूनाइटेड ने 12 सीटें जीती, जिसकी कोई तवक्को नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी। इसमें जो पाया गया कि मुसलमानों का एक हिस्सा, खासतौर पे पिछड़े मुसलमानों का एक हिस्सा नीतीश कुमार की तरफ अब भी शिफ्ट हुआ है। और नीतीश कुमार की तरफ मुसलमानों का जो वोट शिफ्ट हुआ है, इसका एक व्यापक प्रभाव राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर पड़ा और राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर पड़ा और इस वजह से राष्ट्रीय जनता दल को एक हद तक नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब सवाल ये होता है कि जो चीज़ें हो गई उससे पार्टी अपने को निपटने के लिए अब क्या कदम उठाएगी। और दूसरा ये है कि अब विधानसभा का चुनाव बहुत जल्द आने वाला है। पिछले 1.5 साल जब तेजस्वी यादव ने सत्ता में हिस्सेदारी की, नीतीश कुमार के साथ सत्ता में रहे, तो उन्होंने एक बड़ी छवि और साफ सुथरी छवि गढ़ी थी और जिसका असर बिहार में व्यापक तौर पे देखा गया। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो आत्मविश्वास दिख रहा था तेजस्वी यादव में, या फिर उनकी सभाओं में लोगों की भीड़ में जो जोश दिख रहा था, वह जोश किसी और दल या किसी और पार्टी के नेता में नहीं दिख रहा था। इस तरह से अगर आप 2015 और 2020 का विधानसभा का चुनाव और 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव को देखें तो आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि तेजस्वी के आगे रास्ते, तेजस्वी ने बिहार की राजनीति में इस तरह से एक खूंटा गाड़ा है जो हिलने वाला नहीं है। बिहार की राजनीति में तेजस्वी एक महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में सामने आ चुके हैं और 2015 और 20 के बाद जो 2025 में, अगर 2025 में चुनाव होते हैं तो तेजस्वी यादव के सामने पूरी तरह से मैदान खुला होगा। और तेजस्वी यादव ने अगर ठीक से सधी हुई रणनीति चलाई, टिकटों के बंटवारे में उत्तर प्रदेश की PDA का फार्मूला लागू किया, तो आप यकीन मानिए कि बिहार की राजनीति में एक नई दिशा में उनकी पार्टी बढ़ेगी। वैसी स्थिति में, चूंकि मैंने आपको कहा कि लोकसभा के चुनाव का जो पैटर्न होता है, राष्ट्रीय जनता दल के कोर वोटरों का एक ग्रुप लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल से दूर हो जाता है, लेकिन वही समूह जब विधानसभा का चुनाव आता है तो वो बड़ी ताकत के साथ राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़ा हो जाता है। वैसी स्थिति में अगर तेजस्वी यादव की पार्टी नीतीश कुमार को माइनस करके चुनाव लड़ती है तो भी, और अगर नीतीश कुमार साथ आते हैं तो फिर बात ही क्या। और उस स्थिति में अगर राष्ट्रीय जनता दल ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जो परसेप्शन क्रिएट हुआ था, उस परसेप्शन से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर आप यह तय मानिए कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी फैक्टर एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है।